हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश जीए जोड़ सदिश जीबी जोड़ सदिश जीसी बराबर शून्य है। तो दिए गए प्रश्न के लिए अगर हम मुख्य अवयव यहाँ पे दिए गए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखें, तो प्रश्न के लिए हमारे पास मुख्य अवधारणा हो जाएगा किसी भी त्रिभुज। यहाँ पे देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, मान लीजिए ये हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है। ए और इस ए बिंदु का सदिश ए है। बी के लिए इस प्रकार से बी लिखा गया है, और सी के लिए ये हमारे पास सी लिखा है। बिंदु सी के लिए बिंदु सी का सदिश सी है, इस प्रकार से। तो उस स्थिति में इस त्रिभुज का जो केंद्रक होता है अर्थात जी, तो इस केंद्रक का जो मान होता है, इस केंद्रक का मान, अगर हमारे पास इस केंद्रक का इस त्रिभुज के लिए अगर इसका केंद्रक मान लेते हैं जी है, और इसका जो सदिश है इसको इस तरीके से सूचित करें, तो ये जी जो होता है इसका मान होता है, अगर हम यहाँ से जी ए निकालना चाहें तो जी ए का मान आता है, एक लिख लेते हैं हम यहाँ से जी ए। तो जी ए सदिश जो है उसका मान अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस जी। तो यहाँ से ए का सदिश ए है, और माइनस जी के लिए हमने ये ऐसा उपयोग किया है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार जी ए जी बी और जी सी निकालते हैं। तो जी ए तो हमने यहाँ पे निकाला भी है, तो ये ए माइनस जी आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम जी बी निकालें तो जी बी का जो मान है वो आ जाएगा बी माइनस जी, बी माइनस जी। और जी सी का जो मान है वो आ जाएगा जी, मतलब सी माइनस जी, इस प्रकार से। तो जी सी का मान आ जाएगा हमारे पास सी माइनस जी। तो अब यहाँ से अगर हम लिखें तो जी ए जोड़ जी बी जोड़ जी सी का मान लिखें, इस सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ए जोड़ बी जोड़ सी माइनस, और ये जी जो है तीन बारी आया तो तीन गुना जी सी ऐसा लिख लिया जी ऐसा। अब देखिए ये जो केंद्रक होता है इसका हमारे पास सूत्र होता है कि ए सदिश जोड़ बी जोड़ सी बट्टा तीन, ये केंद्रक के लिए फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। इसका मान यहाँ से आ जाएगा ए जोड़ बी जोड़ सी माइनस तीन गुना, और जी के लिए हम उपयोग में लाएंगे ए जोड़ बी जोड़ सी, और बट्टा में ये तीन, इस प्रकार से। अब इसको अगर हल करते हैं तो इस तीन से तीन कट जाएगा, और ए माइनस ए शून्य, बी माइनस बी शून्य, सी माइनस सी शून्य, अर्थात इसका मान जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में साबित करना था कि जी ए जोड़ जी बी जोड़ जीसी का जो मान है वो शून्य है। तो यहाँ पे हमने मुख्य अवधारणा के आधार पे प्रश्न को साबित किया। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।